जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड का मानसून सत्र समाप्त हुआ। इस समाप्ति के दौरान में सदन की कार्रवाई को देखने के लिए एक प्रतिष्ठित स्कूल के छात्र जो है कि पहुंचे हुए थे। अब जब सत्र की समाप्ति हुई, सदन की कार्रवाई समाप्ति हुई, उसके बाद जितने भी छात्र थे वो छात्र का इच्छा था कि डुमरी का विधायक जयराम महतो से मिले और बाकायदे जो है कि डुमरी के विधायक जयराम महतो उन छात्रों से मिले और मिलने के बाद काफी कुछ जो है कि वो बच्चे लोग के साथ बात किए, काफी जो है मोटिवेशनल बात बताए। वो क्या इन बच्चों को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में किस तरीके से आना चाहिए, ये सारी बात जो है कि उन बच्चों के साथ संवाद किए। साथ ही साथ ये देखा गया कि उस स्कूल के जितने भी छात्र और छात्राएं थे और साथ ही साथ स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल के टीचर सभी जो है जयराम महतो का फैन निकले। क्योंकि देखिए एक बात तो है कि झारखंड में युवा वर्ग जो है कि आज के टाइम में जयराम महतो का भाई क्रेज है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे में भी देखिए जो स्कूल का जो जो जिस स्कूल का जो है कि छात्र सदन की कार्रवाई को देखने के लिए गए थे वो क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 के बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। उन बच्चे को भी दिली ख्वाहिश था कि सदन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद हम डुमरी के विधायक जयराम महतो से मिले और सेल्फी ले। बाकायदे मिलने के बाद सेल्फी लिए, उनकी मैडम लोग भी सेल्फी ली, स्कूल का मैनेजमेंट सेल्फी लिया। उसके बाद की बात जो है स्टार्ट होता है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं। देखिए रांची का एक प्रतिष्ठित स्कूल है, उस स्कूल के बच्चे सदन की कार्रवाई प्रैक्टिकल वे में देखने के लिए पहुंचे। क्योंकि देखिए एक किताब में पढ़ना और एक प्रैक्टिकल वे में पढ़ना, तो प्रैक्टिकल वे में जो है कि स्कूल का मैनेजमेंट सभी अपने क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे को लेके सदन में गए। सदन में जाने के बाद कार्रवाई को दिखाए कि भाई कैसे जो है कि सत्र में जो है कि कैसे विधेयक लाया जाता है, कैसे जो है सत्र में एक सरकार से सवाल पूछा जाता है, विपक्ष का काम क्या रहता है, सदन के मतलब सदन में जो बैठने का फार्मूला वो कैसा होता है, जो अध्यक्ष महोदय होते हैं उनका क्या काम होता है, वो सारा चीज जो है कि भाई प्रैक्टिकल वे में बच्चे लोग को दिखाया गया। अब दिखाने के बाद जो है कि जब सदन की कार्रवाई समाप्त होती है उसके बाद बच्चे का ख्वाहिश जयराम महतो से मिलना। जयराम महतो को जैसे ही पता चला कि भाई कोई प्रतिष्ठित स्कूल के बच्चे जो है कि आए हुए हैं और उनका डिमांड है कि जयराम महतो से मिले, भाई भागे भागे जयराम महतो उन बच्चों से मिलने के लिए आए। क्योंकि जयराम महतो अपने फैन को भाई आने की नाखुश नहीं करते। गए, उसके बाद उनके साथ बात करते, बात करने के दौरान में कहे कि आज लोगों का मन में एक जो है कि बैठा दिया गया आई हेट पॉलिटिक्स, इसको निकालना होगा। और फिर वो बच्चे लोग से पूछते कि आप सदन की कार्रवाई देखे, क्या आपके मन में ये जगह कि आने वाले वक्त में सदन के अंदर हम भी जो है कि जाए और जाने के बाद अपने हित की बात को रखें या अपने मुद्दा को जो है अपने क्षेत्र का या फिर अपने जो झारखंड का मुद्दा उस मुद्दा को रखें। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप पढ़िए, पढ़ने के बाद आप राजनीति में आइए। क्योंकि देखिए लोगों का माइंड में एक सेट कर दिया गया कि राजनीति गंदा चीज है, लेकिन नहीं। गंदा चीज कैसे है जब आप नहीं जा रहे? एक बात बताइए, हम भी बैठ के एक ही बात कह रहे हैं कि राजनीति गंदा है। जब पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो भाई वो गंदे लोग तो आते रहेंगे। तो इसमें कसूर उन पढ़े लिखे लोगों का है जो पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आते। अब देखिए ये भी माइंड सेट कर दिया गया है लोगों में, अच्छा अब पढ़ लिख के राजनीति ही करना है इसको। जब राजनीति के करना था तो पढ़ा लिखा का है वो, ये भी जो है किंग माइंड सेट है। लेकिन जो है कि इस बात को भाई आप खारिज कर दो, क्योंकि जयराम महतो ने साबित कर दिया कि अगर आप पढ़ लिख के सदन में जाते हैं तो आप किस तरीके से सदन में सदन की कार्रवाई होती है उस वक्त में आप मुद्दा कैसे उठाते हैं वो देखने को मिला। चाहे वो आपका बजट सत्र हो, चाहे वो आपका मानसून सत्र हो, बजट सत्र के दौरान में जयराम महतो जिस भी सवाल को उठाएं, सरकार जो है कि भाई मजबूर हुई उस मुद्दा पर काम करने के लिए। और जयराम महतो का मानसून सत्र का अंतिम दिन जो रहा ना, वो पूरे मानसून सत्र का भाई जितना भी कार्रवाई हुआ सभी कार्रवाई पे भारी हो गया। और वो मुद्दा क्या था? विस्थापन का मुद्दा। विस्थापन आयोग का गठन कब होगा, उस विभागीय मंत्री से जब सवाल करने लगा जयराम महतो तो भाई विभागीय मंत्री भी जो है कि दाएं बाएं आगे पीछे होने लगे। और मजबूरन जो है कि उस मंत्री को एक डेट आने की लेना पड़ा, क्योंकि जयराम महतो डेडलाइन दे दिए थे। क्योंकि बजट सत्र के दौरान में ही किसी विधायक ने जो है कि विभागीय मंत्री से एक सवाल किए थे कि विस्थापन को लेकर आप विस्थापन आयोग का गठन कब करेंगे। तो उस वक्त में बजट सत्र के दौरान में जो है कि विभागीय मंत्री दीपक बिरुआ
भाई बोले थे कि 90 दिन में जो है कि विस्थापन आयोग का गठन कर देंगे। ये बात जयराम महतो का दिल और दिमाग में था, क्योंकि जहां जहां वो जा रहे थे वहां वहां सवाल तो था। बस हुआ क्या, मानसून सत्र का अंतिम दिन में सवाल जो है कि कर दिए कि आपने कहे थे कि 90 दिन के अंदर में विस्थापन आयोग का गठन होगा, लेकिन आपने किया नहीं, तो फिर आप कब करेंगे। अब ये यही होता है। अब ये सारे सवाल में जो है ना कि उस मंत्री को फंसाता चला गया। ये हुआ कैसे? ये हुआ इसलिए क्योंकि जयराम महतो एक पढ़ा लिखा है, एक रिसर्च वाला स्टूडेंट है, यानी कि एक आप कह सकते हैं कि भाई कि काफी मतलब ऊंचा सोच रखने वाला स्टूडेंट है, तभी तो सवाल किया। ये सारा बात जो है ना कि उन छात्रों को वो बताए। अब आगे चलकर सैयारा मूवी का जो है कि वो जिक्र भी किए कि आज के युवा, इस देश का युवा जिस पागलपंती से जो है कि काम कर रहा या जिस पागलपंती में वो दिख रहे हैं, भाई अगर ये पागलपंती फिल्म के आने की कॉन्सेप्ट पे लोग कर रहे हैं, तो भाई आने वाले वक्त में आप चाइना और जापान से कैसे जो है कि ये करेंगे। तो युवाओं के ऊपर जो है कि बहुत एक जिम्मेवारी है। युवा जो है कि सैयारा मूवी देख के पागल हो रहे हैं, लेकिन उनको जो है कि क्या करना चाहिए वो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपका पहले विजन क्लियर होना चाहिए कि हम क्या है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है, उन छात्रों को जो जयराम महतो बताए वो ये बताएं कि भारत में राजनीति सर्वोपरि है। बात सही है। अब कैसे है भारत में राजनीति सर्वोपरि, ये बात थोड़ा समझिए। वो वहां पर इस बात को कहे कि आप पायलट बनेंगे, कि आप डॉक्टर बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, कि आप वकील बनेंगे, क्या बनेंगे ये तय करता है राजनीति। आने की सीट कितना होगा, डॉक्टर के लिए सीट कितना होगा, वकील के लिए आने की वकील का पेमेंट कितना होगा, डॉक्टर का पेमेंट कितना होगा, भाई इसके लिए सीट कितना होगा, ये सारा तय करता है राजनीति। अब एक बात बताइए, ये सभी चीज जो है कि राजनीति तय करता है, तो फिर राजनीति में उन पढ़े लिखे लोगों को आने में क्या होता है, आना चाहिए। तो बच्चे लोग जो है कि काफी गौर से सुन रहे थे इस बात को। बात सही है। देखिए एक बात तो है कि आप अपने बदन पे जो कपड़ा पहने हैं ना, वो कितना महंगा कपड़ा पहनेंगे, आप अपने सर पे टोपी जो लगाए हैं वो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, आप अपने पैर पांव में जो है कि जो चप्पल पहनेंगे वो बाटा का पहनेंगे कि लखानी का पहनेंगे, ये सारा जो तय करता है ना वो राजनीति करता है। और लोग जो है राजनीति से कतराते हैं। देखिए कतराते क्यों है, क्योंकि एक माइंड में कॉन्सेप्ट डाल दिया गया कि राजनीति गंदा चीज है। अब राजनीति गंदा चीज है तो भाई इस गंदगी को साफ करने के लिए आएगा कौन? पढ़े लिखे लोग आना। लेकिन भाई शुरू से ही नहीं पढ़ लिख के डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पेरेंट्स बोले कि पढ़ा लिखा के अपने बच्चे को राजनेता बनाएंगे। नहीं। देखिए नेता वर्ड जो है ना बड़ा एक मतलब गंदा वर्ड समझ लीजिए, लेकिन इसको जन सेवक समझिए। पहला अगर आपके मन में जन सेवक वाला अगर बात आ गया कि जनता का हमें सेवक बनना है, तो फिर जो है आप बेहतर कर सकते हैं। और आपको लगता है कि जैसे तैसे जो है कि लूट खसोट चल रहा है, उसी लूट खसोट का हिस्सा हम बन जाए, तो फिर नहीं। आज जयराम महतो का फैन फॉलोइंग अगर इतना है तो ड्यू टू रीजन है उसका पढ़ाई और कुछ नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से वो पढ़ा है और जहां से उठकर वो सदन गया है, भाई काफी कुछ दर्शाता है। और ये सिर्फ जो है कि झारखंड के लोग नहीं, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उसमें भी जिक्र है जयराम महतो का, उसमें भी चर्चा है जयराम महतो का कि जयराम महतो एक क्रांतिकारी, जयराम महतो जिस निडरता से सरकार से सवाल पूछते हैं, तो भाई ख्वाहिश तो होगा ही वो सभी बच्चों का कि भाई हम एक बार जयराम से मिले। और हमें लगता है कि जयराम महतो का बात सुनने के बाद उस स्कूल के काफी ऐसे बच्चे अब अपने आप को जो है कि एक राजनेता के रूप में अभी से जो है कि समझने लगे होंगे। क्योंकि बेहतर कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए, वरना कोई पागलपंती वाला मूवी देख के और युवा जो है कि पागलपंती बन रहा। जिस जिस तरीके से देखा गया अभी रिसेंटली में जो है कि सैयारा मूवी का पागलपंती वाला, भाई तरस आ रहा था कि आज इस देश का युवा का ये हाल है। और हम बात करते हैं कि भाई हम चाइना और जापान और फ्रांस और इटली और जर्मनी से, नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको भाई बेहतर तरीके से जो है कि सोचना होगा क्या करना नहीं करना। अगर आप नहीं सोचेंगे तो फिर यही हाल रहेगा। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जिस तरीके से जयराम महतो जो रांची का एक प्रतिष्ठित स्कूल था, उस स्कूल के जो छात्र सदन की कार्रवाई को देखने के लिए आए थे, उनके साथ जो उनकी संवाद हुई,
क्या काफी कुछ जो है कि आने वाले वक्त में वो छात्र के जीवन में बहुत कुछ चेंजिंग होगा? अगर ऐसा लगता है आप लोगों को तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद।